नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हम सिटी के सबसे मेन मार्केट में है। लाल चौक मार्केट है ये। और अब लाल चौक मार्केट की नवीयत ये बन गई है कि पहले जो लोकल्स की मूवमेंट होती थी, अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट है उनका भी फ्लो अब इस मार्केट में रहता है। और इस मार्केट के हवाले से जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आपको शायद अंदाज़ा होगा कि हम शायद श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के हवाले से बात करने वाले हैं कि जो फुटपाथ्स है उनकी एनक्रोचमेंट चल रही है, इलीगली फुटपाथ्स को जो है रखा गया है और उस वजह से जो है हम वो स्टोरी आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन जो इस वक्त मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो कुछ और है। मेरे साथ यहाँ पे भाई है, मैं पहले इनका नाम जानना चाहूँ। भाई, अपना नाम बताया मुझे। जितेंद्र यादव। जितेंद्र साहब, मुझे ये बताया कि जब आप ये कुल्फी बेचते हैं तो इसकी क्या आपके पास कोई रेट होती है? नहीं, ऐसे 10 रुपए 20 रुपए बेचते हैं। ठीक, तो मतलब रेट कोई नहीं होती? नहीं, हम पटरी पर बेचने वाले हैं। ठीक है। तो जब आप इसको बनाते हैं तो क्या यहीं पे बनाते हैं आप इसको? नहीं, घर में बनाते हैं, तैयार यहाँ ही करते हैं। तैयार यहाँ पे करते हैं? हाँ। तो कैसे आप इसको तैयार करते हैं, जैसे आप इस कस्टमर को देने वाले हैं? तो नाज़रीन, जैसा आपने तस्वीरों में देखा कि ये जब भी कोई चीज़ तैयार करते हैं तो रेट का तो कहीं पे कोई नामो निशान है नहीं, लेकिन जब सर्विंग होती है वो बेयर हैंड से होती है। इस वक्त भी जो हमारे पास प्रेजेंट रिपोर्ट्स आती हैं तो कोविड के हवाले से बात आती है कहीं ना कहीं पे, और अक्सर जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपनी तरफ से लोगों को इस्तदा करती रहती है कि आप जो है प्रिकॉशंस ले हेल्थ के हवाले से। मैं इनसे जानना चाहूँगा, भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। जोगिंदर साहब, मुझे ये बताएं कि जो आप ये बेचते हैं इसकी क्या कोई रेट है आपके पास? सर, रेट लिस्ट तो वैसे हमने अभी फिलहाल नहीं है, ऐसे होती है। अच्छा जी। तो अभी किस रेट से देते हैं आप? ये देते हैं हम 10 रुपए के 4। ठीक, तो इसका कोई डिपार्टमेंट है जो आपको रेट बताता है कि 10 रुपए के आपको 4 बेचने? हाँ जी, ये होते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले होते हैं। अच्छा, तो कहाँ है आपका रेट लिस्ट? रेट लिस्ट फिलहाल मैंने अभी नहीं है, लाया नहीं है रूम में ही है रखा होता है, साथ ही नहीं लाया होता। बारिश होती है ना कई बार, अच्छा, तो गिल्ला हो जाता है। अच्छा, आधार कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड भी है। तो जब आधार कार्ड है तो रेट लिस्ट क्यों नहीं है? वो तो कभी कभी भूल जाते हैं। अच्छा, जल्दी आना होता है ना। ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि जब आप किसी को भेलपुरी देते हैं, ये अपना पानीपुरी देते हैं, तो किस तरह से देते हैं आप? गलौज लगाते हैं, कोई बोले गलौज लगाते हैं, फिलहाल ऐसे भी खिलाते हैं। ऐसे भी खिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये तो दो जगह की बात हुई। इस पूरे फुटपाथ की अगर बात करें तो आपको इस फुटपाथ पे हर जगह पे इसी तरह से जो ठेले हैं वो लगे हुए हैं, और इन ठेलों पे जो चीज़ें बेची जाती है वो लोग जो है आमतौर पर खाते हैं। चाहे जैसे हम इस पानीपुरी की बात करें या हम कुल्फी की बात करें, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर कहीं पे कोई रेट है नहीं। और दूसरा, जब इनको सर्व किया जाता है तो इन बियर हैंड से किया जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक सड़क है, फुटपाथ है, तो यहाँ पे आपके पास उतना साफ सफाई के साधन नहीं है। यहाँ पे मेरे एक और भाई हैं। भाई, मुझे अपना नाम बताएं। नाम जी? पंकज जी, मुझे बताएं कि जो आप ये चीजें बेचते हैं क्या इसकी कोई रेट है आपके पास? रेट वहाँ दुकानदार बेचता है ना, वो दुकानदार बेचता है, उससे हम लोग कम रेट में बेचते हैं। अच्छा, तो किस तरह से आप ये एक गिलास बेचते हैं? 40 रुपए। 50 रुपए? 40 50 40-50 रुपए बेचते हैं ना? हाँ। अच्छा, तो एक गिलास में कितने आप मौसमी इस्तेमाल करते हैं? 5 इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो उसके हिसाब से आप रेट बनाते हैं, फिर ये 50 रुपए का होना चाहिए। उसके बावजूद आपके पास कोई रेट लिस्ट है? नहीं, रेट लिस्ट नहीं है कोई। अच्छा, जब आप किसी को देते हैं तो आप कोई ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? हाँ। कहाँ है आप? ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो और जो चीजें हैं इसको कवर करना जरूरी लगता है आपको? कवर करते हैं, देखने के लिए अंदर रखते। ठीक है। तो अब मुझे ये बताया कि जैसे आपने किसी इंसान को कोई चीज दे दी खिलाने के लिए, तो उसके बाद कैसे आप साफ सफाई कर लेते हैं इसकी? क्या
पानी है, पानी से इसमें पानी डाल के साफ करना पड़ता है, पानी से इसमें अच्छा, सफाई बाल्टी में रखते हैं यहाँ। हाँ। तो ये सिचुएशन बिल्कुल आपके सामने है, कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। रेट तो जिसके हवाले से मैं आपसे कह रहा था कि रेट तो कहीं पे है नहीं, एक अंदाजे से रेट बनाई जाती है इन चीज़ों की, और इस चीज़ की जो खरीदो फरोख्त है अक्सर दिन में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये मार्केट जो है, इस मार्केट में जो है पब्लिक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है, और ख़ासकर ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, वो खाते पीते हैं। यहाँ पे आज हम इस बात के लिए बात नहीं करेंगे कि आप देखेंगे कि जो फुटपाथ्स हैं उनकी एनक्रोचमेंट है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम एनक्रोचमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्या जो सड़क पे चीजें बेची जाती हैं इन रेडू पे, इन ठेलों पे, जिस तरह से ये छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं इस वक्त, आपको कहीं पे कोई भी रेट लिस्ट नजर नहीं आएगा। हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी की जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो होती रहती है, लेकिन वो ड्राइव जो होती है वो उसी वक्त तक रहती है जिस वक्त तक उनकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है वो रहती है। लेकिन जैसे ही वो इस लोकेशन से बाहर चले जाते हैं तो लोग जो है अपना सामान, रेड़ा जो भी है वो इन फुटपाथ्स पे फिर से लगाते हैं, और तस्वीरों में बाज़ाब्ता तौर पर आपको ये इस वक्त आया है। सिचुएशन ये है शहर श्रीनगर की। हम ये नहीं कहते कि ये किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक नागरिक होने के नाते हम पे फर्ज बनता है कि जब भी हम देखें कि आम शहरियों के साथ कहीं पे कोई नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है या कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमारा फर्ज बनता है कि हम वो बात मुतलका हुकाम तक पहुंचाएं ताकि वो उस पे कार्रवाई करके आम इंसान को जो है राहत पहुंचाए। अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है, इनफैक्ट चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो गर्मी की शिद्दत है और बढ़ेगी, और उस हवाले से क्या होगा कि जिस तरह से हमने इन चीज़ों के हवाले से आपसे बात की कि ओपन बेयर हैंड से जो है लोगों को चीज़ें सर्व की जाती हैं, ऐसा पूरा पॉसिबल है कि इससे इंसान बीमार हो सकता है। जिम्मेदारी मुतलका हुकाम की है, जिम्मेदारी मुतलका डिपार्टमेंट की है कि वो आए और इन जैसे जो पॉइंट्स है उनको चेक करें। अगर ये काम करने के लिए है उसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका हक बनता है, इनका काम करना है, इनकी रोजी रोटी कमानी है, लेकिन उस तरीके से काम किया जाए जिस तरीके से एक दूसरे सेहती तौर पर नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेट्स, अगर कोई चीज सड़क पे बेची जाती है, अगर हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं जहां पे खाने वाली चीज सर्व की जाती है, वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर रेट लिस्ट जो है उसमें जो है कोई ऐसा महकमा नहीं है जो रेट्स को मॉनिटर कर रहा है या लोगों को अवेयर कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया। लोगों को अवेयर रहे कि अगर आप सड़क पे मामूली सी चीज है, आप पानी पूरी खा रहे हैं, आप भेलपूरी खा रहे हैं, इसका क्या वजन होना चाहिए, इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये कितने कॉस्ट में आपको कितने मिलेंगे। क्योंकि जब भी स्कूल से छुट्टी होती है, कॉलेज से छुट्टी होती है, तो अक्सर हमने देखा है कि जो नौजवान है इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे खाते पीते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि